नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एश्योर सक्सेस पे। दोस्तों, नौकरी या छोटे मोटे बिजनेस में एक सीमित इनकम होती है। अगर अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो उसके लिए बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए बहुत बड़ी पूंजी, उस बिजनेस का ज्ञान, उस बिजनेस को करने के लिए जगह या ऑफिस, प्रोडक्शन के लिए स्टाफ, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन या इक्विपमेंट्स, उत्पाद बेचने के लिए मार्केट का ज्ञान और उसके साथ साथ समय भी और रिस्क भी। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा और रिस्क भी उतना बड़ा होगा। इतना कुछ करने के बाद भी बिजनेस नहीं चला तो लॉस हो जाएगा। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप अपनी टीम तैयार करके अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। लगभग सभी नेटवर्क इंडस्ट्री में तो यही सोच कर आते हैं, पर आप ही सोचो कि अनलिमिटेड पैसा कमाने का सोच लिया और नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गए और कमाने लगे। ऐसा ही होता है क्या? नहीं ना। फिर क्या कारण है? क्या सोच के नेटवर्क कंपनी में ज्वाइन किया था? सुपर 360 में ज्वाइन किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस केवल 600 रुपये है। सुपर 360 में आप पहले प्लान को समझें। प्लान समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलिमिटेड इनकम कमाना है तो केवल ज्वाइनिंग कर लेने से काम नहीं चलेगा। और अगर लिमिटेड इनकम ही कमाने का सोचा है तो उसके लिए आप जो जॉब कर रहे हैं वही काफ़ी है। नेटवर्क माध्यम से कमाने की सोच रहे हैं तो बड़ा लक्ष्य सेट कीजिए। सुपर 360 छोटी मोटी इनकम के लिए नहीं है, इसमें आप अपना टारगेट बड़ा सेट कीजिए, क्योंकि सुपर 360 के प्लान में वो दम है जो आपको करोड़ों कमा कर दे सकता है। अब जब करोड़ों कमाना है तो प्लान की जानकारी तो होनी ही चाहिए ना, तभी तो आप किसी को आगे बता सकते हो। सुपर 360 प्लान की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां पे जाके सुपर 360 के बिजनेस प्लान को भली प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां पे जाके हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपने लक्ष्य रख लिया अनलिमिटेड इनकम कमाना है। सुपर 360 में मेरे कहने से एक और लक्ष्य सेट कर लीजिए। सुपर 360 में आप अपने साथ साथ खुद के डाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लीडरों को उनके लक्ष्य को पूरा करने में सहायता कीजिए। खुद के टारगेट से ज़्यादा ध्यान नीचे डाउन के लीडर के टारगेट पर पूरा करने में लगाना है। आप अपने लिए भले ही छोटा टारगेट सेट कर लो, पर अपनी टीम के लीडर का टारगेट बड़ा सेट करवाओ और उनके लक्ष्य को पूरा करने में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा दो। कोई भी विघ्न बाधा आए तो उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दो। कोई नहीं आना चाहिए आपके और आपकी टीम के लक्ष्य के बीच में। अपने आप को अपग्रेड कीजिए और इतना सक्षम बना लो अपने आप को कि आपकी टीम आप पर गर्व करे। आज मार्केट में हजारों कंपनियां आ रही हैं और डेली हजारों प्लान बंद भी हो रहे हैं। नकारात्मक माहौल और नकारात्मक सोच रखने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बहुत मिलेंगे यहाँ आपको नकारात्मक और निराशाजनक बातें करने वाले। हजारों बहाने मिलेंगे आपको सुपर 360 में खुद के लक्ष्य से पीछे हटने के लिए, पर कोई एक वजह खोज लेना सुपर 360 में डट के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में एक प्रेरणादायी कहानी याद आती है। हो सकता हो कि ये कहानी आपने कई बार सुनी भी होगी, पर यह कहानी जब भी मैं सुनता हूँ तो इसकी प्रेरणा से मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करने में बड़ी हिम्मत मिलती है। एक बार कुछ मेंढक गहरे सूखे कुएं में गिर गए। उनमें से हर एक मेंढक ने कुएं से निकलने का भरपूर प्रयास किया। इतनी कोशिश तो उन्होंने कर डाली, पर कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। अब जब भी कोई मेंढक ऊपर चढ़ने लगता तो बाकी सब मेंढक नीचे जोर जोर से चिल्लाने लगते, अरे तुम क्या कर रहे हो? क्यों अपनी जान गंवाना चाहते हो? यह तो असंभव है, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। कुएं की दीवार ऊंची और फिसलन भरी है, तुम थोड़ा ऊपर चढ़ भी गए तो नीचे गिर के मर जाओगे। यह सब निराशावादी और नकारात्मक बातें सुनकर ऊपर चढ़ने वाला मेंढक हिम्मत हार जाता और नीचे गिर जाता। फिर मेंढकों ने ऊपर चढ़ने का प्रयास करना ही छोड़ दिया।
सब उसी कुएं में रहने लगे और वहाँ पानी और खाने की बहुत कमी थी। कुछ समय गुजरा। मेंढकों की दूसरी पीढ़ी में से एक मेंढक ऐसा पैदा हुआ। जब इस मेंढक ने कुएं से बाहर निकलने के लिए पूछा तो अन्य मेंढकों ने असफलता की ढेरों कहानियां सुना दी और कहा कि ये काम असंभव है, तुम कभी कोशिश भी मत करना। परंतु उस मेंढक को आज़ादी की एक लगन लग गई थी। उसने बुजुर्ग मेंढक से सुन रखा था कि बाहर की दुनिया बहुत रंगीन है। खुली हवा, पानी के बड़े बड़े तालाब, खाने पीने की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, घूमने की भी पूरी आज़ादी है। बड़ी खूबसूरत है बाहर की दुनिया। इसलिए उसने फैसला कर लिया था, चाहे मैं ऊपर चढ़ते चढ़ते मर ही क्यों ना जाऊं, पर मैं इस नर्क भरे हालात में नहीं रह सकता। और ऐसी हालात में तो वैसे भी जल्दी ही मरने वाले हैं। आखिरकार उसने सब मेंढकों को अपना फैसला सुना दिया और ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया उसकी आलोचना बढ़ती गई। ये तो पागल है, बेवकूफ़ है बेचारा जो इस असंभव काम को करना चाहता है। जब बड़े बड़े ताकतवर इस दीवार पर नहीं चढ़ पाए तो यह पिद्दी क्या चढ़ेगा। चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। पर असली तैयारी तो उस मेंढक ने कर रखी थी। उसने कई दिनों तक कुएं की दीवार का अध्ययन किया था और ऊपर चढ़ने का अभ्यास भी किया था। अब उसे खुद पर विश्वास हो गया था कि वह इस कुएं से बाहर निकल सकता है। पर उसने जान लिया था कि भले ही वह खुद पर विश्वास कर रहा था, पर अन्य मेंढकों की नकारात्मक और निराशाजनक बातें उसकी हिम्मत को तोड़ सकती है। हो सकता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल हो जाए, पर उसे तो किसी भी कीमत पर कुएं से बाहर निकलना ही था। उसने एक उपाय किया। उसने 2 पत्ते अपने कानों में डाल दिए ताकि वो कोई भी नकारात्मक बातें उसको सुनाई ना दे और वह खुद की सुन सके। अपनी कुएं से निकलने की फौलादी जिद और हार ना मानने वाले जज्बे और दृढ़ निश्चय की वजह से आखिरकार वह मेंढक ऊपर चढ़ने में कामयाब हो ही गया। ऊपर चढ़ के उसने अपने कानों में लगी पत्तियां निकाल दी। क्या आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया था? ताकि वह दूसरे मेंढकों की नकारात्मक और निराशाजनक बातें ना सुन सके, उसका मनोबल ना टूटे। सुपर 360 में हम उन नकारात्मक और निराशाजनक लोगों की बातों को क्यों सुने? ऐसे लोगों की बातें सुनकर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप प्रयास करना छोड़ दोगे। पर ऐसा करने से फायदा किसको होगा? उन नकारात्मक लोगों को जो आपको निराश कर रहे थे, या आपको जिसने दूसरों की नकारात्मक बातें सुनकर अपने दिल की नहीं सुनी। मैं कहता हूं, नकारात्मक और निराशाजनक बातें करके या सुन के कभी किसी का कोई फायदा होता भी है क्या? क्या आज तक कभी कोई उपलब्धि किसी ने हासिल की है निराश होकर? इतिहास गवाह है, जिस किसी व्यक्ति ने भी सफलता पाई है अपने बुलंद इरादों और हौसले से पाई है। यह नकारात्मक निराशाजनक बातें केवल लोग ही नहीं करते। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो खुद निराशाजनक और मनोबल तोड़ने वाली बातें करते होंगे। ऐसे लोग खुद ही अपनी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उस मेंढक ने अपने दिल की सुनी थी, जो दिन रात अपने आजाद होने के सपने देखता था। पत्ते तो उसने बाहर की नकारात्मक और निराशाजनक बातों को अनसुनी करने के लिए लगा रखे थे, पर वो अपने मन की आवाज सुन रहा था, जो चीख चीख कर उसकी आजादी की आवाज को और बुलंद कर रहा था। ठीक इससे पहले बहुत से मेंढकों ने असफल प्रयास किए थे, क्योंकि उनके अंदर मन में कहीं ना कहीं संशय था, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। एक विचार निरंतर चल रहा था असफलता का, तो कामयाब कैसे होते। उसके बाद कोई और मेंढकों ने भी प्रयास किए होंगे।
मैं कहता हूं अगर मन भी निराशा और नकारात्मक बातें करता है तो मन की भी ना सुनो, बुद्धि का प्रयोग करो, सफलता के रास्ते खोजो, निरंतर प्रयास करो, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।